Hello student, today we will study the application of the Gauss theorem. In previous session we studied the first use, that means to find electric field due to point charge, and next electric field due to an infinite line charge. Electric field due to an infinite line charge. सपोज कर लो ये इनफाइनाइट लाइन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू इसकी इनफाइनाइट लेंथ है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू अगर एक प्लेस पे कोई पॉइंट हम क्या लेते हैं, पी लेते हैं। अगर आप पॉइंट पी लेते हैं और इस पॉइंट के ड्यू टू अगर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसके ड्यू टू जो आर डायरेक्शन में अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करोगे तो एक सिलिंड्रिकल सरफेस फॉर्म होगा। जो गॉसियन सरफेस होगा वह क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा। तो इस सिलेंडर के एक सरफेस पे एक एरिया को हम मेंशन करते हैं जो कि क्या है, एरिया वेक्टर है, इसका डेल्टा ए, जिसकी डायरेक्शन में होगी वह क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। और इस चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वह भी यही होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन जो होगी वह क्या होगी, सेम होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है, इस पॉइंट की आर, तो इस पॉइंट के ड्यू टू इस पे पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्क करेगा वह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू और एरिया के ड्यू टू होगा, जिसको कि आप इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, आप ये जानते हो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट A। अब यहां पे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी E डेल्टा A cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है हियर थीटा इक्वल टू 0। क्यों थीटा इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी E इंटू डेल्टा A, वेयर cos 0 इज इक्वल टू 1। ये इसके ड्यू टू अगर आप स्टडी करते हो तो एरिया जो होगी, टोटल एरिया, इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो डेल्टा ए। तो डेल्टा ए की वैल्यू जो होगी इसको आप मेंशन कर सकते हो 2 पाई आर इंटू एल, जहां पे इस पॉइंट की लाइन चार्ज से डिस्टेंस आर है और इसकी जो गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं उसकी लेंथ जो है एल। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय E into 2 pi r into L. Yes, this is question number 1. And according to Gaussian theorem, we know that electric flux is equal to charge Q upon epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity constant. Now in place of Q you may write lambda into L, where
lambda is linear charge density, linear charge density. That means electric field, sorry, flux is equal to, in place of Q you may write naught upon epsilon naught. It's been equation number 2. From equation number 1 and 2. From equation number 1 and 2 we get what? E 2 pi r into L is equal to charge density lambda into length upon epsilon naught. That means electric field E be equal to lambda L divided by 2 pi r L epsilon naught. L cancel by L. That means you will get lambda divided by 2 pi epsilon naught into r is electric field. In vector form you may write it as lambda 2 pi epsilon naught into r and r cap, where r cap is the unit vector along r. That इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होगी वह क्या होगी? इस सरफेस से अवे होगी और जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई r 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टू r होगा, और वेक्टर फॉर्म में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r into r cap, where r cap is the unit vector. Now here electric field intensity is inversely proportional to distance of point P from line charge. That means if you will draw a graph between R and E, you will get this types of the graph, where E is maximum, R is minimum, E is maximum, and where R is maximum, E is minimum. Its derivation of electric field due to line charge by using Gauss theorem. Next topic is the electric field due to surface charge, infinite surface charge. So third point, electric field due to an infinite charge surface. Suppose here is an infinite charge surface. It's positively charged.
If we take a point, suppose its charge density is sigma. इस शीट की चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है? सिग्मा है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, सिग्मा से, या रो भी इसको कहते हैं। इससे अगर इसके दोनों साइड में एक पॉइंट हम क्या करते हैं, P मेंशन करते हैं, जो कि इस शीट से एक सिमेट्रिक पॉइंट हम मार्क करते हैं। तो इस सिमेट्रिक पॉइंट से अगर हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ, एक लाइन सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, तो एक सिमेट्रिक इस तरह से सिलिंड्रिकल सरफेस जो होगा ड्रॉ, यह अगर इसको हम मेंशन करते हैं, इसकी एरिया क्या है? डेल्टा ए। यह भी डेल्टा ए, यह भी डेल्टा ए। ए क्या है? इसका वेक्टर जो होगा ये होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और इसकी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसकी डायरेक्शन भी यह होगी। और इसका भी एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी ये होगी एरिया वेक्टर। अब इस चार्ज के ड्यू टू जो गॉसियन सरफेस होगा, इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड at point P. Here is P and is P. Sorry, not electric field, electric flux. Phi E is equal to E to dot A. It's being equal to E delta A cos theta, where cos theta is 0. Why? Because area vector and electric field both are parallel to each other and in the same direction. Therefore, it's being E D into A, और इसको आप मेंशन कर सकते हो E D A। ये वैल्यू ये सोचता टोटल एरिया जो है E है, ये वैल्यू हो गई E। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स at point P dash is also being equal to E into A. That means total electric flux is equal to 1 2 is equal to E A plus E into A is being 2E A. Next, electric flux phi is equal to charge q upon epsilon naught. It's being equation number 1 and it's being equation number 2. From equation number 1 and 2, 2EA is equal to q upon epsilon naught. That means E is equal to Q
अपॉन 2 epsilon naught into A. Here Q by A is a charge density. Here rho is equal to Q upon A. That means electric field due to infinite charge sheet B, E is equal to rho or sigma divided by 2 epsilon naught is free from the R. That means everywhere ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा उस पॉइंट से, इसकी किसी भी डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू जो होगी सिग्मा अपान 2 पाई आर होगी, जहाँ पे सिग्मा जो है वो क्या है, चार्ज डेंसिटी है। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है दैट मीन्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो E इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम R। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to two parallel sheet या to infinite two parallel charge sheet। Fourth, electric field due to two parallel चार्ज को आप प्लस भी कर सकते हो, suppose here two charge sheets, one and two are placed, both having charge, positive charge। That means electric field due to charge sheet 1 at point P and at point P dash, and electric field due to charge sheet is P dash। electric field due to charge sheet 1 डायरेक्शन जो होगी ये होगी पॉजिटिव है तो इससे आगे होगी, इस पॉइंट पे भी जो होगी ये E1 है, इसके आगे होगी E1। ड्यू टू C2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश इट्स बी E2 अवे फ्रॉम द C, एंड ड्यू टू C2 एट पॉइंट P इज E2 इज बी an electric field due to sheet 1 at point P dash be E1 above to the away from the sheet 1, and electric field at point P dash due to E charge sheet 2 is E2। That means here you will observe that हम ये पा रहे हैं कि P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फर्स्ट शीट
और सेकेंड सीट दोनों की ड्यूटी जो है सेम डायरेक्शन में है, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। और सेम यही चीज किस पे है, स्पीड एक्स पे, दोनों पे क्या है, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन जो है C1 और C2 की ड्यूटी जो है वो सेम है। लेकिन जो इनसाइड पॉइंट है इन दोनों सीट के बीच में है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक जो C1 की ड्यूटी जो है अवे है इससे और C2 की ओर है, और तो P पे E2 के द्वारा से C2 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे अवे है लेकिन C1 की ओर है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश due to seat 1 E1 is equal to rho upon rho 1 upon 2 epsilon naught. Here rho 1 is the charge density of first sheet and rho 2 is the charge density of second sheet. Its direction is away from sheet 1. Electric field at point P dash due to sheet 2, that is E2 is equal to sigma 2 upon 2 epsilon naught. Away from sheet 2. That means net electric field at point P dash E is equal to E1 plus E2. It's been 2 epsilon naught rho 2 upon 2 epsilon naught. You may take common as 2 epsilon naught is rho 1 plus rho 2. If rho 1 is equal to rho 2 is equal to rho, that means E is equal to 1 upon 2 epsilon naught rho plus rho, that means 2 rho upon 2 epsilon naught, 2 cancelled by 2 is the this is a special condition where charge density of sheet 1 is equal to the charge density of the sheet 2. In this condition, total electric field at point P dash B is equal to rho upon epsilon naught. Or otherwise, if they are different, then electric field will be 1 by 2 epsilon naught within bracket rho 1 plus rho 2. After this, electric field due to electric field at point P due to sheet charge 1, it's been E1 is equal to rho 1 upon 2 epsilon naught. इस डायरेक्शन में away from sheet 1 and
towards seat 2. E2, that is electric field, at point P due to seat 2. E2 is equal to rho 2 upon 2 epsilon naught away from seat 2 and towards seat 1. That is net electric field at point net electric field intensity at point P. If rho 1 is greater than rho 2, then E1 will be greater than E2. E is equal to E1 minus E2. That means rho 1 upon 2 epsilon naught minus rho 2 upon 2 epsilon naught. 1 by 2 epsilon naught being common, this being rho 1 minus rho 2. If rho 1 is equal to rho is equal to 2, then this is equal to 1 by 2 epsilon naught rho minus rho, that is 0. The electric field at point inside the between the parallel sheets be 0. It is also independent from the arc. That means electric field due to two parallel infinite charge sheet outside the surface be E is equal to 1 by 2 epsilon naught rho 1 plus rho 2 and inside be 0. So our next topic is electric field due to two parallel and opposite charge. Two parallel and opposite charge. That means in this case charge two sheets are parallel. Two parallel but opposite charge sheet. Suppose एक चार्ज शीट ये है, फर्स्ट इसकी चार्ज डेंसिटी रो, सेकेंड यह है चार्ज डेंसिटी इसकी 2 है, ये प्लस चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज है। इसकी साइड पॉइंट P है, आउटसाइड पॉइंट P डैश है। आउटसाइड पे फर्स्ट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वह E1 और इसके ड्यू टू जो होगी E2। इस पॉइंट पे E1 और ये हो गया E2। इस पॉइंट पे E2 ये होगा और E1 जो होगा, दैट मीन्स electric field at point P inside the parallel sheet B due to sheet 1 which having the positive charge is away from the sheet 1 and towards sheet 2, but due to charge sheet 2 which having the negative charge is towards the sheet 2 and away to the sheet 1. Now side at point P electric field due to sheet 1 be away from the sheet 1 and due to 2
B towards the seat 1 or 2. Same condition at this point. So net electric field at point P dash due to seat 1, that is E1 is equal to rho 1 upon 2 epsilon naught. Its direction away from seat 2. Electric field at point P dash due to seat 2 E2 is equal to rho 2 upon 2 epsilon naught. It's being towards seat 2. The net electric field at point P dash E is equal to if rho 1 is greater than rho 2, then E1 will be greater than E2, then E is equal to E1 minus E2. It's being equal to rho 1 upon 2 pi epsilon naught minus rho 2 2 pi epsilon naught. When you will take 1 by 2 pi epsilon naught as common, so it's being this. If charge density of the seat 1 is equal to the charge density of seat 2 is equal to rho, so it's being E is equal to 0. Same electric field at point P inside the point P due to seat 1. E1 is equal to rho 1 2 pi epsilon naught. Its direction towards seat 1 and away from seat 2. Electric field at point P due to seat 2 is equal to E2 epsilon naught 2 towards seat 2 and away from seat 1. Seat 1. That means both are in the same direction. So net electric field at point P is E is equal to E1 plus E2. That is rho 1 2 pi epsilon naught plus rho 2 upon 2 pi epsilon naught. When you will take 2 pi epsilon naught as a common, it is being rho 1 plus rho 2. In special case, if rho 1 is equal to rho 2 is equal to rho, then E is equal to 1 by 2 epsilon naught rho plus rho. It's being 2 rho upon 2 epsilon naught when E is equal to it's your today's topic. I hope you stand it. Thank you and have a nice day. Yeah.